बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम प्रेप क्लास के उर्दू का सिलेबस जो कि बच्चों की डायरीज़ में अटैच है उसके बारे में बताएंगे कि ये किस तरह कॉपीज़ और बुक पे काम करना है। ये हमारी बाग़ उर्दू प्रेप क्लास की है। अब हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 59 से। यहाँ सबसे पहले आपने घर का काम लिखना है। यहाँ आपने तारीख डालनी है। ये रंगों के नाम हैं। यहाँ रंगों के नाम की लिखाई करनी है दुरुस्त तरीके से और इनको याद करना है और फिर इनको यहाँ हमने रंगों के नाम की लिखाई कर खाली जगह पुर करनी है। अब हम सफ़ा नंबर 60 पे आएंगे। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर दफ़ा काम, यहाँ घर का काम और डेट ज़रूर लिखनी है। पढ़ें और रंगों के नाम वाले फूलों में रंग करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है मुझे हरा रंग पसंद है, तो यहाँ आपने हरे में कलर करना है। और नीचे आपको कौन सा रंग पसंद है, मेरा पसंदीदा रंग जो भी है वो यहाँ आप लिखेंगे। हरा, लाल, काला, पीला, नीला, उनमें से कोई भी रंग आप यहाँ लिख सकते हैं और इन सब में आपने कलर करने। जी, अब हमारा अगला पेज है। यहाँ हमने खुशखती करनी है और तस्वीर में रंग भरने हैं। इसको आपने बच्चों को पढ़ाना है कि ये ढोल है और इसको सही तरीके पे लाइन पे लिखना है। भालू भारी है, फल मीठा है, वो खिड़की है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले सफ़े पे हमारी गिनती है। यहाँ हमने लफ्ज़ी गिनती शुरू करनी है। यहाँ 1 लिखा जाएगा, 1 फूल और आगे उसका नंबर भी लिखा जाएगा, 2, 3। अगले पेज पे हम आते हैं 4, 5, 6। इसी तरह आपने ये दोनों पेज गिनती के मुकम्मल करने हैं। यहाँ से हम 7, 8, 9, 10 पूरी लफ्ज़ी गिनती हम मुकम्मल करेंगे इस तरह। अब इस सफ़े में हमारा वाहिद और जमा, एक से ज़्यादा चीज़ों का बच्चों को बताना है कि एक चीज़ हो तो वो वाहिद होती है और ज़्यादा हो तो वो जमा कहलाते हैं। जैसे 1 तारा, 3 तारे, 1 पौधा, 4 पौधे। इसी तरह आपने इनको बताना है कि बड़ी ये के इजाफे के साथ जौन सा है एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती है। इस सफ़े पे हमने 1 से लेके 10 तक गिनती की पढ़ाई करने आनी है और उसके बाद गिनती लिखकर खाली जगह पुर करें और दिए गए फ्रेम में अपनी तस्वीर बनाएं या पेस्ट करें। अगला पेज हमारा मुज़क्कर मुअन्नस का आता है। बच्चों को, आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह पता है, हमने इंग्लिश में भी किए थे, इसी तरह ये उर्दू में भी आते हैं। अम्मी के साथ किसको मैच करेंगे? अब्बू को ना। इसी तरह अम्मी के साथ हम अब्बू को मिला देंगे। बहन भाई, खाला खालू, दादी दादा और नानी नाना। इसके बाद आपने यहाँ नाना और दादी के साथ एक जुमला लिखना है। अब हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ लिए हैं। अब मुज़क्कर मुअन्नस लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं हमने कि नाना और नानी सैर को गए। यहाँ हम नानी लिखेंगे। आपको पता है नून अलिफ ना, नून छोटी ये नी, नानी। नानी, नाना और नानी सैर को गए। दादा ने दादी से कहा आम लाओ। अब्बू और अम्मी बाज़ार से तोहफ़ा लाए। खालू और खाला मेरे लिए फल लाए। इसी तरह आपने ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। अब हमारे जानवरों के नाम आ रहे हैं। आप लोग बच्चों को अच्छी तरह पता है कि हमने जानवरों के नाम पढ़ने हैं। ये बिल्ली है, ये आगे बिल्ली लिखा हुआ है। बिल्ली, सांप, घोड़ा, ऊँट, शेर, बंदर, हाथी, हिरन, इसकी पढ़ाई करनी है और तस्वीर देखकर खाली जगह पुर करनी है। बिल्ली डैश की खाला है। ये कौन बना हुआ है? शेर। तो यहाँ आप शेर लिखेंगे। बिल्ली शेर की खाला है। बंदर हाथी का दोस्त है। घोड़ा और हिरन तेज भागते हैं। जी बच्चों, यहाँ हमने ज़बर की पहचान करनी है। ये जो छोटी सी लाइन लफ्ज़ों के ऊपर आती है उसको ज़बर कहते हैं। इस ज़बर शक्ल को ज़बर कहते हैं। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, इसके लिए उसकी आवाज़ भी ऊपर को होती है। ज़बर को इतना ना खींचा जाए कि अलिफ बन जाए और ना इतना झटका दिया जाए कि आखिर में हमज़ा की आवाज़ बन जाए। ये हमारा किताब का काम था जो मैंने आपको बता दिया, मगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सारा काम एक दिन में नहीं होना। ये आपने 24 तारीख तक एक एक करके बच्चों को कराना है। ये मैंने आपको किताब का काम बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी हमने किस तरह बनानी है और काम करना है।
जी बच्चों, आपने जो कॉपी आपकी क्लास में चल रही थी उसी कॉपी पे आपने इस तरह बनाना है छुट्टियों का काम, और कोई इसमें छोटी सी एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, आप इसको डेकोरेट ज़रूर करें। इसके बाद जी बच्चों, आपको पता है हमारे ग्रुप्स बने हुए थे, तो एक ग्रुप ने ये पेज कर लिया हुआ है। आप लोगों ने मेरा तारुफ इसको इस मुकम्मल करना है। मेरा नाम अली है, मेरी उम्र, इस तरह इसको मुकम्मल करके फिर इस काम को कॉपी पे करना है। सबसे पहले आपने घर का काम लिखना है। यहाँ आप तारीख लिखेंगे और उन्वान लिखेंगे मेरा तारुफ, और इसके बाद जैसे बुक पे हुआ है उसी तरह आप यहाँ मेरा तारुफ मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, घर का काम लिखना और तारीख लिखना नहीं भूलना। आप लोग कॉपी पे कर चुके हैं, बुक पे कर चुके हैं फलों के नाम। अब आपने कॉपी पे करने हैं फलों के नाम, यहाँ उनकी लिखाई करेंगे और इसी तरह फलों की तस्वीर बनाएं और यहाँ पे रंग बने। बुक का पेज नंबर 57, जो कि एक ग्रुप ए ने कर लिया था, ग्रुप बी ने नहीं किया हुआ, वो ये ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से यहाँ तस्वीर को देखेंगे और ऊपर से उस नाम पढ़ के उसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे ये मूली बनी हुई है तो यहाँ पे मूली है, इसको देख के यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम कॉपी की तरफ आएंगे। हमने यहाँ पे घर का काम लिखना है, तारीख लगानी है, सब्जियों के नाम और हाशिया लगाना नहीं भूलना बच्चों। हाशिए के बगैर काम अच्छा नहीं लगता। सब्जियों की भी तस्वीर आपने बनानी है और उसमें रंग भरने हैं। बच्चों, अब हमारा आ गया रंगों के नाम। रंगों के नाम आप पढ़ चुके हैं अपनी किताब में, वो रंगों के नाम की यहाँ लिखाई करनी है। यहाँ आपने तस्वीर बनानी है और रंगों के नाम की पहचान करनी है। बच्चों, अब हमारा भारी अल्फाज के जोड़ तोड़ आ गए हैं। इस तरह आपने कॉपी रेडी करनी है। इधर आपने भारी अल्फाज लिखने हैं, आगे उनको तोड़ के लिखना है। ये हम क्लास में भी कर चुके हैं, आपको इसका अच्छी तरह पता है। जी बच्चे, ये अब लफ्ज़ी गिनती है जो हम अपनी किताब में कर चुके हैं। यहाँ हमने उसकी लिखाई करनी है और 1 से 2 दफ़ा आप इसकी कम से कम प्रैक्टिस करें। जी, जुमला साजी ये, वो, है और है के साथ आपने जुमले बनाने हैं। जैसे आपकी बुक पे ये बने हुए हैं, आप कॉपी पे भी बना चुके हैं, ये आपने प्रैक्टिस दोबारा करनी है। और 4 हरफी जोड़ तोड़ भी आपने करने हैं, जिस तरह मैंने आपको कॉपी पे दिखाया है, भारी अल्फाज के जोड़ तोड़। जी, अब हमारा उर्दू का ये पूरा सिलेबस मुकम्मल हो गया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि कॉपी पे कैसे करना है और किताब पे काम कैसे करना है।